जी सर, आज सरदार तारिक मसूद साहब ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मिस्टर जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जैसे कि आपने सब ने देखा और सुना, तकरीबन 4 घंटे की समाअत के बाद इमरान अहमद खान न्याजी साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की आज जमानत साइफर केस में मंजूर की है। ये तकरीबन 4 घंटे के दलाइल सुनने के बाद जो अहम बात आपको बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये चीज़ आज ऑब्जर्व की कि ये इस केस में साइफर डॉक्यूमेंट कभी बाहर गया ही नहीं है। तो ये साइफर डॉक्यूमेंट आप एक्सप्लेन करें कि साइफर का बाहर जाना तो यहाँ पर बनता ही नहीं है, ना रूल्स के मुताबिक, ना फॉरेन ऑफिस के मुताबिक, ना प्रोसिक्यूशन केस के मुताबिक। दूसरी जो अहम बात बार बार आज जिसको प्रोसिक्यूशन से कन्फ्रंट किया गया कि वो फॉरेन पावर बताएं, वो एनिमी स्टेट बताएं जिससे जो मुस्तफीद हुई, जिसको फ़ायदा पहुंचा या फ़ायदा पहुंचाया इमरान खान साहब ने। ये तकरीबन बात 10 से 12 दफ़ा मुख्तलिफ अंदाज में पूछी गई जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। फाइनली जो साइफर केस इतनी तेज़ी से चला आ रहा है 15 अगस्त से, और 15 अगस्त से उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी बिला जवाज़ फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कर रखी है। और आज दिन तक जो ट्रायल जज हैं उन्होंने भी ज़मानत खारिज की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने भी ये ज़मानत खारिज की। उसको आज तीनों जजेस ने यूनानिमसली एक आवाज़ से उस केस को भी मुस्तरद किया, फर्दर इंक्वायरी भी पाई, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर ऐसी चलती रहेगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। इमरान खान इज़ द लीडर ऑफ पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। तो यूनानिमसली शॉर्ट ऑर्डर पास हुआ, और शॉर्ट ऑर्डर में ये ज़मानतें आज 4 घंटे के दलाइल के बाद। सो मेरा ख्याल है कि बहुत दिनों के बाद साइफर केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का बतंगड़ बनाया गया, और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। जैसे इसमें बेल और ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऐसे व्यूज़ एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए, जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि अब वो किसी और केस की तरफ जो है वो रुख करें, जो कि एक ट्रेंड चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि एक के बाद एक मुकदमा। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से पहले भी आपको मालूम है फॉरेन फंडिंग केस में किस्मत आजमा चुकी है, कामयाब नहीं हुई। 3 FIRs दी, कामयाब नहीं हुई। सो जब तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए, दहशत गर्दी के, कत्ल के, सेडिशन के, म्यूटनी के, तो उसके बाद फिर रुख फाइनली साइफर के मुकदमे की तरफ किया गया। मगर आज जो बार बार बात हुई कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इस कानून का, जो कि आर्म्ड फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन के लिए, बड़े सीरियस मामलात के लिए ये प्रोसिक्यूशन होती हैं कि दुश्मन मुल्क के साथ ताउन किया जाए, यहाँ पर कोई चीज़ बाहर नहीं गई है। बहुत केयरफुली कुछ बताया गया है कि फ़ौरन मदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ जो हो रही है, और उसके ऊपर फॉर्मली US एम्बेसी को पाकिस्तान में और US को इन US सॉइल उनको डी मार्च किया जाता है, एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है, और एक गिला दिया जाता है
کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ مداخلت کریں اور نہ ہی ان ڈپلومیٹک اور کنڈیمنیبل لینگویج جو ہے اس کا استعمال کریں. سو سائفر کیس جیسے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے. اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا. ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل دیے شاہ محمود قریشی صاحب کے بہاف پر، اور دونوں پٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے ہوئے آنریبل ججز نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کی سپیچ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمٹ کیا اور نو offense از میڈ آؤٹ. سو انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک فورن پرائم منسٹر، ایک فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے 125 دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا، بیجا رکھا، بلا وجہ رکھا. اس کا ازالہ کون دے گا یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا. سو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو ایک ویو ہے، دس مسٹ اسٹاپ، دس مسٹ ڈسکنٹینیو. اور جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات آج آنریبل ججز نے بھی کی، وہ آج آئی ہوپ کہ آج کے بعد وہ پرووائڈ کی جائے اور آگے اس میں بڑھا جائے. میرے ساتھ جو اس وقت زیادہ عام سوال ہے وہ الیکشنز کا ہے، کیونکہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. کیا ان کی رہائی عملاً ہو پائے گی؟ یہ سوال بہت عام ہے، کیونکہ اس سے پہلے توشہ خانہ میں رہائی کے آرڈرز آئے، ضمانت منظور ہوئی، بٹ عمران خان اسٹل ان جیل. تو کیا عمران خان کی رہائی کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا؟ کون سے آپ کے پاس آپشنز ہیں؟ کیا ہرڈلز ہیں؟ ابھی کتنے کیسز میں دیکھیں، گرفتاری ہے؟ آج بحث میں 2 سے 3 مرتبہ سپریم کورٹ نے آبزرو کیا، ہیڈ آف دا بینچ نے، کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کا 50 صفحوں پر مشتمل فیصلہ کیوں دیا گیا، اتنی لمبی آبزرویشنز کیوں دی گئی، یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. سو ان کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، گرفتاری ایک کے بعد ایک مقدمے میں کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے، اصولی طور پر تو ان تمام مقدموں میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی تقریباً اس مقدمے میں گرفتاری سے پہلے ہر مقدمے میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی، یعنی پری اریسٹ بیل ان کی ایکسیپٹ ہوئی. ہمارے آگے جو کیسز آتے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہیئرنگز بھی ملیں. اب انفارچونیٹلی ایک تو چھٹیاں سٹارٹ ہیں اور ہم بہت اینشیس تھے کہ یہ ہیئرنگ آج پائے تکمیل تک پہنچے اور آج اس میں فیصلہ آئے، جو کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بینچ نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ ہمیں بھی دی اور سرکار کو بھی دی. کھل کے ہم نے بھی اپنا کیس پریزنٹ کیا اور ان کو بھی موقع ملا. فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اکیلا میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے علی بخاری صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے. مگر ایک کمزور کیس کو سنبھالنے کے لیے 3 لیڈنگ کرمنل لائرز اسلام آباد کے وہ تعینات تھے، وہ ڈپیوٹ تھے کہ اس کمزور کیس کو کسی طرح سنبھالیں. مگر اینڈ میں کمزور کیس ایکسپوز ہوتا ہی ہوتا ہے، اٹس اے میٹر آف وین. سو آج فائنلی سپریم کورٹ میں یہ کیس بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے. اچھا، یہ خان صاحب کا جو یہ سائفر کا معاملہ ہے، شاہ محمود قریشی کا اس کے علاوہ بھی کوئی کیس میں گرفتاری ہے یا کسی حوالے نہیں، سے شاہ کیا محمود قریشی صاحب کے جتنے بھی جی ایف آئی آرز تھی یہاں پر، ان سب میں اسلام آباد میں ان کی بیل بیفور اریسٹ تھی، اور سب کی سب بیل بیفور اریسٹ ان کی جو ہے وہ کنفرم ہوئی. ریسٹ آف دا جو ان کی ایف آئی آرز تھی ملتان کی اور لاہور کی، وہ بھی ساری ان کے اوپر بیل بیفور اریسٹ کے اوپر ہیں، اس لیے ان کی اور کسی کیس میں بھی سو گرفتاری شاہ نہیں ہے. محمود قریشی صاحب اس وقت وہ اس آرڈر کے بعد، شارٹ آرڈر کے بعد وہ رہائی کے حقدار حقدار ہیں ہیں. اور ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کی بھی پری اریسٹ بیلیں بہت ساری جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں اور بہت ساری دوبارہ ٹرائل ججز کے پاس ہیں. سو خان صاحب کی بھی رہائی اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے، وہ کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس، آپ کے سامنے، آپ کے نوٹس میں ہی ہیں.
वो एक कैंपेन चल रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, मगर जो सबसे बड़ा केस बात का बतंगड़, जिसे अंग्रेजी में टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल कहते हैं, वो आज माउंटेन जो है वो बुरी तरीके से गिरा है। हमारे ऊपर नहीं गिरा, वो सरकार के ऊपर गिरा है और FIA के ऊपर गिरा है। थैंक यू वेरी मच। नाहरी वाला अगर बता दें, नाहरी तो तुषार खाना केस नहीं, वो तो इसका मतलब है इमरान खान नाहल अपनी नहीं, वो मेरी हाँ जी जी, आप आ जाए। थैंक यू सो मच। बीबी हाँ मैं यस बर्थडे Come on. आ गया। चलें जी, जरा सब आ गया। Thank you so much. आज हमने तबूक को मिस किया। कर दो जी जी सारे आ गए। Done? नहीं नहीं तो बस enough enough. आगे करना थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आज सिर्फ ये मुझे नहीं लगता कि ये हमारी ज़ाती जीत है, आज पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि आज इंसाफ की जीत हुई है। जिस बात की हमें उम्मीद थी, जिस बात का हमें अंदाज़ा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा तो वहाँ पर ये सबके सामने आ जाएगा कि इस केस की कोई टांगे नहीं है। ये एक इंतकाम पे मबनी केस था, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था, और आपके सामने आज मेरिट पे दोनों खान साहब को और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल मिली है। यही बेल अच्छा होता कि उन्हें सेशंस कोर्ट से मिल जाती, अच्छा होता कि यही बेल उन्हें हाई कोर्ट में मिल जाती, मगर बहुत ही अच्छा हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बेल ग्रांट की है। और मैं एक और चीज़ कहती चलूँ, सिर्फ बेल नहीं ग्रांट की, अगर आप कोर्ट रूम में बैठे होते तो आप भी ये देख सकते, बहुत दिलचस्प नज़ारा था कि प्रोसिक्यूशन जो केस बनाने की कोशिश कर रही थी, जब जज साहब उनसे सवाल पूछ रहे थे तो पीछे सब कह के लगा रहे थे, क्योंकि जज साहब के तीनों जो जज साहिबान हैं, मोहतरम जज साहिबान हैं, उनकी शक्ल पे भी एक अंग्रेजी में जिसे कहते हैं bewilderment, वो परेशान थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि एक लॉ का, कानून का तालिब इल्म एक बिल्कुल बहुत ही आला दर्जे के वकील इस तरह का मज़ाहिका खेज केस कैसे बना सकते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे वालिद को बेल मिली है, खान साहब को भी इस केस में बेल मिली है, जैसे कि वो हकदार थे इसके। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज़्यादा उन्होंने जेल में गुजारे। वो बिल्कुल बेकसूर थे, और एक बेकसूर आदमी ने 4 महीने से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल वक्तों में कैदे तन्हाई में ये 4 महीने गुजारे हैं, जिसमें सिर्फ हम जानते हैं कि किन मुश्किलात के बावजूद हमें वहाँ पे एक्सेस मिला, कितनी मुश्किल से हम वहाँ अडियाला जेल के बाहर, मैं, मेरी वालदा, मेरी बहन, रोज़ हफ्ता ब हफ्ता हम वहाँ खड़े रहते थे कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। वो भी हमने इन्हीं कोर्ट से लड़कर इजाज़त ली। जब हम वहाँ अंदर पहुँचे तो हम ही जानते हैं कि कितना हमें इंतज़ार करना पड़ता था, किन मुश्किल हालात में हमने इस सब का सामना किया है और करते रहेंगे, क्योंकि हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे। आज हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, इन सब चीज़ों के लिए खड़े हैं। इसलिए हम ये सब बर्दाश्त करते रहे हैं और करते रहेंगे
जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होता, जब तक इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होती, हम यूं ही इस अवाम के हक के लिए भी लड़ते रहेंगे जैसे कि हम लड़ते रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा, क्योंकि उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो सिर्फ रिहा नहीं हुए मगर वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। आप सब जानते हैं कि आजकल यहाँ पर जलसे जुलूस का किसी ने पूछा, मगर मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके कागजात नामजदगी उनको दिए नहीं जा रहे। अगर मिल जाए तो जब वो सबमिट करने जाएं तो या आरओ साहब दफ्तर में नहीं है, दफ्तर को ताले लगे हैं, या उनको अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ भी यही हुआ है। मेरे वालिद के सेक्रेटरी वो गए थे उनके कागज़ लेने, नॉमिनेशन पेपर्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया, एमपीओ ऑर्डर के नीचे बंद कर लिया गया, कागज़ छीन लिए गए। आज हम लाहौर हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में गए हैं कि हमें किसी भी रुकावट के बगैर ये कागज़ दर्ज करने दिए जाएं, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उम्मीदवार को ये हक मिलेगा। बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान को मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।